साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सोमवार को मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। कमेटी द्वारा निर्णय की प्रतियों को अवलोकन किया गया तो पाया कि एक पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में न्यायालय द्वारा गुनावगुन के आधार पर प्रकरण निर्णित किया गया तथा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया। उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा पैरवी करने हेतु नियुक्त किए गए पैनल अधिवक्ता सुनील यादव द्वारा पैरवी की गई। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण जो 19/54 आबकारी अधिनियम से संबंधित था, न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया। पैनल अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ईनानी द्वारा में प्रकरण में प्रभावी पैरवी की गई। इसी प्रकार एक प्रकरण जो कि अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित था, उक्त प्रकरण में पैनल अधिवक्ता अजित कुमार पहाड़िया द्वारा पैरवी की गई तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया। एक अन्य दीवानी वाद प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा होना पाया गया। कमेटी द्वारा निर्णयों की प्रतियों का अवलोकन करने के पश्चात पैनल अधिवक्तागण को शेष बकाया निर्धारित विधिक फीस व खर्चा दिए जाने की अनुशंसा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के तहत मुख्यालय पर स्थित विभिन्न न्यायालयों यथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश एनडीपीएस न्यायालय, डेजिग्नेटेड न्यायालय, विशिष्ट न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, पॉक्सो न्यायालय, श्रम अपर जिला न्यायालय, राजस्व मंडल अजमेर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2, 5 एवं सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, 2, 3, रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट NI। एक प्रकरण न्यायालयों में पैनल अधिवक्तागण को प्रकरण आवंटित किए गए हैं। पैनल अधिवक्तागण द्वारा आवंटित प्रकरणों में नियमित रूप से प्रभावी पैरवी की जा रही है। निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र व्यक्तियों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, मानव दुर्व्यापार या बेगार से पीड़ित व्यक्ति, महिला या बच्चा, दिव्यांगजन, अभिरक्षा में निरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति, घोर विपत्ति, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप आदि से पीड़ित व्यक्ति, औद्योगिक कर्मकार, अनैतिक व्यापार से पीड़ित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो, ये सभी निःशुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सोमवार को मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। कमेटी द्वारा निर्णय की प्रतियों को अवलोकन किया गया तो पाया कि एक पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में न्यायालय द्वारा गुनावगुन के आधार पर प्रकरण निर्णित किया गया तथा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया। उक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा पैरवी करने हेतु नियुक्त किए गए पैनल अधिवक्ता सुनील यादव द्वारा पैरवी की गई। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण जो 19/54 आबकारी अधिनियम से संबंधित था, न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया। पैनल अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ईनानी द्वारा में सेशन कोर्ट अजमेर के लीडिंग व वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल नाग के जन्मदिन के अवसर पर बार के कई अधिवक्ता साथियों ने उनके कार्यालय पहुंचकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। विधि एवं मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिसिंह गुर्जर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अधिवक्ता साथियों ने अनिल नाग साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी तथा उनके स्वस्थ रहने व दीर्घायु के लिए मंगल कामनाएं की। इस अवसर पर अधिवक्ता भरत शर्मा, राकेश ठाडा, अशोक माथुर, सुरेंद्र गुर्जर, अनुज माथुर, अशोक गुर्जर, महेंद्र भाटी आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। अपर लोक अभियोजक अशोक गुर्जर ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल नाग कानून की चलती फिरती लाइब्रेरी है और वो जूनियर अधिवक्तागण को कानून की समस्या के संबंध में उचित मार्गदर्शन देते हैं तथा उनका व्यवहार सहज, सरल व संजीदा है। उनके इस व्यवहार की वजह से सभी अधिवक्तागण उनसे पूरा स्नेह रखते हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर भी उनको बधाई व शुभकामनाएं देने वालों की तादाद देखी गई। सेशन कोर्ट अजमेर के लीडिंग व वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल नाग के जन्मदिन के अवसर पर बार के कई अधिवक्ता साथियों ने उनके कार्यालय पहुंचकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। विधि एवं मानवाधिकार विभाग के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिसिंह गुर्जर ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अधिवक्ता साथियों ने अनिल नाग साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी तथा उनके स्वस्थ रहने व दीर्घायु के लिए मंगल कामनाएं की। इस अवसर पर अधिवक्ता भरत शर्मा, राकेश ठाडा, अशोक माथुर, सुरेंद्र गुर्जर, अनुज माथुर, अशोक गुर्जर, महेंद्र भाटी आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे।
अपर लोक अभियोजक अशोक गुर्जर ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल नाग कानून की चलती फिरती लाइब्रेरी है और वो जूनियर अधिवक्तागण को कानून की समस्या के संबंध में उचित मार्गदर्शन दे। कस्बे के रैदास मोहल्ले में स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में सोमवार को रैगा समाज गौरव सम्मान समारोह विशाल भजन संध्या व प्रसादी का आयोजन किया गया। रैदास समाज के युवा समाज सेवी तेजेश मुनोत ने बताया कि कस्बे के आराध्य देव बाबा रामदेव के दरबार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया तथा सोमवार को बाबा की महाआरती का आयोजन कर प्रसाद चढ़ाया जाकर सामूहिक भोजन प्रसादी का आयोजन 4:30 बजे से किया गया, जिसमें स्थानीय रैदास समाज के अतिरिक्त समाज बंधुओं व साधु संतों को निमंत्रण दिया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर आराध्य देव बाबा रामदेव की विशेष पूजा व सत्संग में भाग लेकर भोजन प्रसादी का आनंद प्राप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी भामाशाह सुनील कावड़िया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा की गई तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा व सत्यनारायण भगवान मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल रेहलानी व पिंकी बुआ थे। समाज बंधुओं द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण करते हुए साफा बंधवाकर स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस अवसर पर कावड़िया ने समाज बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए समाज के मैदान में 11 सीमेंटेड कुर्सियां देने की घोषणा करते हुए किसी भी व्यक्ति को आंखों का ऑपरेशन करवाना हो तो उनकी तरफ से निःशुल्क ऑपरेशन करवाने की घोषणा की। समाज के कुंदन महाराज ने बताया कि आयोजन गांव के समस्त रैग्रान समाज की ओर से किया गया है। इस अवसर पर समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर बाबा रामदेव मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था तथा शोभायात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर टीना दाधीच व भाजपा नेता जितेंद्र सिंह राठौड़ का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कुंदन महाराज, तेजेश मुनोत, बुधराज उप सरपंच, विनोद नोगिया, ओम प्रकाश रैगा, अशोक बाकोलिया, पौलू रैगा, राहुल मुनोत, मदन रैगा सहित रैगा समाज के युवाओं का विशेष योगदान रहा। कस्बे में इससे पूर्व इतना भव्य आयोजन कभी नहीं हुआ। कस्बे के रैदास मोहल्ले में स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में सोमवार को रैगा समाज गौरव सम्मान समारोह विशाल भजन संध्या व प्रसादी का आयोजन किया गया। रैदास समाज के युवा समाज सेवी तेजेश मुनोत ने बताया कि कस्बे के आराध्य देव बाबा रामदेव के दरबार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया तथा सोमवार को बाबा की महाआरती का आयोजन कर प्रसाद चढ़ाया जाकर सामूहिक भोजन प्रसादी का आयोजन 4:30 बजे से किया गया, जिसमें स्थानीय रैदास समाज के अतिरिक्त समाज बंधुओं व साधु संतों को निमंत्रण दिया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर आराध्य देव बाबा रामदेव कम से कम 600 तो निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवा चुके हैं और जहाँ तक मेरी नॉलेज में 100 से ज़्यादा इन्होंने बोरिंग करवा दिए होंगे और इनके गांव में, उनके आसपास, इनकी पंचायत में कहीं भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ये अपनी तरफ से सहायता राशि मुख्यमंत्री को भी देने में 2 महीने लगते हैं, उसी दिन पहुंच जाते हैं, दूसरे या तीसरे दिन जाकर के सहायता राशि देके जाते हैं। और कहीं पानी की समस्या होती है, इनको फोन करते हैं तो ये बोरिंग की व्यवस्था करवाते हैं। इसके अलावा आसपास में कहीं भी कोई मंदिर है, कोई धर्मशाला है, कोई सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर 4 आदमियों को बैठने की जगह होनी चाहिए लेकिन वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ पे अपनी तरफ से सीमेंटेड कुर्सियाँ लगवाते हैं। और जैसे जैसे इनके पास किसी भी गांव से, किसी भी कस्बे से, किसी भी मोहल्ले से फोन आता है कि हमें ये आवश्यकता है, ये उसको नोटेड कर लेते हैं और समय समय पर जैसे जैसे इनके पास उस प्रकार से वो व्यवस्था होती है वो लगाते हैं। और आप जाके पड़ांगा को देखें तो मैं समझता हूँ पड़ांगा में कम से कम इन्होंने अपनी जेब से 5 करोड़ रुपए खर्च करते होंगे कम से कम। पड़ांगा की आप स्थिति जाके देखें, आज इस पड़ांगा की वजह से अपने पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी पूरे पड़ांगा का नाम हो चुका है। जहाँ पड़ांगा का नाम आता है तो बांधवड़ा का नाम भी आता है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में, और इनका ये कार्यक्रम लगातार जारी है। ये कोई नेताओं की तरह नहीं है कि भाई चुनाव लड़ना है तो उनका व्यवहार चेंज हो गया, चुनाव लड़ते तो नेता आते हाथ जोड़ने लग जाते हैं, पैर पड़ने लग जाते हैं, चुनाव जीतते फिर पूछना बंद कर देते हैं। इनका वो नहीं, इनका शुरू से नेचर ऐसा ही रहा है। और अभी अभी ये बता रहे हैं कि यहाँ किसी भी व्यक्ति को नेत्र ऑपरेशन करवाना हो तो इनकी तरफ से निःशुल्क अभी भी आप, चाहे आप बुधराज जी को, चाहे तेजेश जी को, आपके जो भी कार्यकर्ता है उनको आप बता दें, कावड़े जी के खुद के नंबर ले लें आप और आप इनको फोन करेंगे तो अच्छा ऑपरेशन करवाना ही नहीं, ऑपरेशन उस प्रकार से करवाते हैं जैसे परिवार का मेंबर है, या तो ये खुद रहेंगे मौजूद या इनके भाई साहब सरपंच वो रहेंगे या इनके परिवार का कोई भी सदस्य रहेगा, वो ऑपरेशन करवा के जब डॉक्टर कहते देगा ओके तब दवाइयां देकर के फ्री करते हैं। इस प्रकार से जो व्यवस्था ये कर रहे हैं ये वास्तविकता में इससे बड़ी सच्ची समाज सेवा नहीं हो सकती है। ये कोई प्रायोजित समाज सेवा नहीं है कि भाई समाज सेवा इस वजह से करनी है कि हमें कहीं पॉलिटिक्स में जाना है। पॉलिटिक्स में तो लोग दिया इनको, ये तो काम कर ही रहे थे, लोगों ने इनको ग्राम पंचायत पड़ांगा ने इनको निर्विरोध सरपंच चुना।
और जब सरपंच चुना था इन्होंने कहा भाई मैं सरपंच तभी बनूंगा जब वार्ड पंच भी मेरे हिसाब से निर्विरोध आएंगे। तो आज की तारीख में पूरे राजस्थान में एकमात्र ग्राम पंचायत पड़ांगा है जहाँ पर सरपंच भी निर्विरोध निर्वाचित है, पूरे वार्ड पंच भी उनके निर्विरोध निर्वाचित है। उसके बाद आप जाकर के देखो, आप कभी ऐसा पर्यटन स्थल बन गए हैं कि मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जाके देखोगे तो पता लगेगा। अजमेर का दौलत बाग और ये जो सुभाष उद्यान सब फेल है। अजमेर में जो ये पॉइंट बने हैं अभी चौपाटी के, वो सब फेल है। वहाँ जाकर देखो आप। और वहाँ तो फिर भी चार्ज लगता है, कोई चार्ज नहीं है। वहाँ आप जाओगे तो उनकी तरफ यदि वहाँ अवेलेबल होंगे तो आपको चाय नाश्ता भी करवाएंगे, आपकी फोटो खींचने के लिए भी। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के सम्माननीय सदस्य श्री अवधेश पुरोहित की दोनों नाबालिग पुत्रियों को सकुशल घर वापसी के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्यों का सम्मान समारोह आज मंगलवार 12 को दोपहर 1 बजे सतीश चंद्र सभागार में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधिपति श्री अशोक गौड एवं माननीय न्यायाधिपति इंद्रजीत सिंह तथा विशिष्ट अतिथि पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव मौजूद रहे। इसके अलावा अतिरिक्त आयुक्त अजय पाल लांबा व मृदुल कछावा भी मौजूद रहे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा व उनकी टीम ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक अभिनंदन किया। हाईकोई बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट मनोज दीक्षित ने बताया कि विगत दिनों हाईकोर्ट बार के अधिवक्ता अवधेश पुरोहित की 2 नाबालिग पुत्रियां अचानक से स्कूल से लापता हो गई थी, जिनको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम कानपुर से सुरक्षित लेकर जयपुर आई थी। अधिवक्ताओं ने पुलिस की उक्त स्पेशल टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यह अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया। भिनाय इलाके में पिछले कुछ साल से बिजली के बिल का बोझ झेल रहे लाखों उपभोक्ताओं को राहत की फुहारें मिली हैं। इसके तहत मंगलवार को भिनाय सहित इलाके के नागोला में उपभोक्ता को मिले बिजली बिल में हजारों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिल की राशि शून्य आई तो कई की राशि कुछ कम आई। इसी को लेकर मंगलवार को नागोला में वितरित हुए बिजली बिलों के बाद महिलाओं सहित ग्रामीण उपभोक्ता के बिल में शून्य राशि आने पर उनके चेहरों पर रौनक देखी गई। मंगलवार को बिल वितरित के बाद ग्रामीणों की जुबान पर राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम था। बिजली बिलों में शून्य राशि आने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहां पर आभार भी जताया है। इस दौरान महिलाओं सहित पुरुषों ने कहा कि बिजली बिलों में शून्य राशि देखकर वे बहुत खुश हैं। कस्बे के रेलवे कॉलोनी स्थित लेखा डाकघर में बांदनवाड़ा लेखा कार्यालय के अधीनस्थ डाकघर एवं नजदीकी डाकघरों के डाक सेवकों को सीएससी सेवाओं का प्रशिक्षण दिया गया। सिस्टम मैनेजर ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि अब डाक विभाग द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना के तहत बिजली पानी के बिल, मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, रोजगार पंजीकरण, रेल बस, एरोप्लेन टिकट जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करवाने के उद्देश्य से सोमवार को डाक सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कार्मिकों को सीएससी प्लेटफॉर्म संचालित करने तथा ध्यान रखने योग्य अन्य मूलभूत जानकारियां प्रदान की। उन्होंने बताया कि आमजन को डाकघर में अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीएससी पोर्टल प्रारंभ किया जा रहा है, जहां कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जीवन प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, हेल्थ कार्ड, रोजगार, जन्म मृत्यु, आयुष्मान भारत योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में पंजीकरण करवा सकता है। साथ ही रेलवे, बस, एरोप्लेन टिकट बुकिंग, मोबाइल तथा डीटीएच रिचार्ज, बिजली पानी के बिल भरने संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। प्रशिक्षण शिविर में पड़ांगा डाकघर से रघुराज सिंह हाड़ा, सांवरलाल सांखला कीटा बीओ से, अशोक कुमार त्रिपाठी कुम्हारिया से, पुखराज सेन न्यारा से, सतीश कुमार झडवासा बीओ से, विजय सिंह रावत करांटी, रामस्वरूप सेन धानतोल, आरती गुर्जर बुबकिया, महेंद्र गुर्जर छछूंद्रा से, सुरेंद्र कुमार सोनी कुम्हारिया बीओ से, सतावदिया बीओ से छोटूलाल कलवार, बेगलियावास, झीपिया, कुंडका लांबा के डाक सेवक मौजूद रहे।